हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है शब-ए महराज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय मौलाना सईद अली रज़ा रिज़वी साहब का ये बयान होने वाला है। जैसा कि सब जानते हैं कि शब-ए महराज की रात बहुत ज़्यादा अहम है और उस रात मतलब हुज़ूर पाक 7वें आसमान पर गए थे अल्लाह ताला से मिलने के लिए। तो दोस्तों मतलब मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान देखा था इस बारे में। तो आज हम मौलाना सईद अली रज़ा रिज़वी साहब का बयान सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम की इस्मत के कायल हैं और रसूल खुदा इस्मत कुबरा के दर्जे पे फायज है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी एक सिफत बताई है और कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। पाकीज़ा है वो ज़ात, मुनज़्ज़ह है वो अल्लाह जो रात में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से यानी मक्के से, मस्जिदुल हराम है मक्के में, मस्जिद सबसे दूर जो मस्जिद है वहां तक मेराज पे ले गया। तो हमारा अकीदा मेराज से मुताल्लिक ये है कि रसूल खुदा को जिस्मानी मेराज हुई है, ख्वाब में नहीं हुई, ख्वाब में नहीं देखा था। अब ये बाज़ मुसलमान कहते हैं कि नहीं हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हमें उम्मुल मोमिनीन ने बताया और उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि नहीं, रसूल खुदा उस रात मेरे हुजरे में थे और कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था वुज़ू का और रसूल खुदा गए वापस आ गए। इसके मतलब है जिस्मानी मेराज नहीं थी, रूहानी मेराज थी, सिर्फ रूह गई थी रसूल खुदा की। मैं कैसे मान लूं ऐसी रिवायत को कि जो जिसने निस्बत दी है, क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोल सकती है। अब जिस रावी ने निस्बत दी है ना एक उम्मुल मोमिनीन से कि वो कह रही है मेरे हुजरे में थे, भाई पैगंबर को कुरान कह रहा है कि मक्के से मस्जिदुल हराम से पैगंबर को मेराज हुई है, मक्के से मस्जिदुल हराम से, और उनकी शादी हुई है मदीने में। नहीं है मजमा मेरे साथ, उनकी शादी हुई है मदीने में, पैगंबर को मेराज हुई मक्के में। तो मक्के में जब उनकी शादी ही नहीं हुई थी पैगंबर से, तो कैसे कह सकती है मेरे हुजरे में थे? बात वादे हो गई है। ये अकीदे का मसला ना बना लीजिए, जिद का मसला ना बना लीजिए। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बता दिया है कि जिस्मानी मेराज हुई है, सुने कि मैं दलीलें देना चाहता हूँ जो मैं पेश करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा बहुत से लोगों से मसला है जो कहते नहीं ये मेराज जिस्मानी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो खुद साइंस ने बता दिया है कि कोई भी आदमी जब खला से बाहर जाना चाहेगा तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से जाना पड़ेगा, नूर की रफ्तार से जाना पड़ेगा। मेराज मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए। तो वो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से जाना पड़ेगा तभी इंसान खला से निकल सकता है। मेराज हो ही नहीं सकते जिस्मानी, तो पैगंबर जिस्म के साथ नहीं गए, रूहानी मेराज रही होगी, ख्वाब में देखा होगा या रूह चली गई होगी। अज़ीज़ान गिरामी भाई, यही तो हमारा और उनका इख्तिलाफ है। वो कहते हैं वो जिस्म थे, जिस्म खाकी था, हम कहते हैं नूर थे। नूर को अल्लाह नूर की रफ्तार से ले जा सकता है, उनका जिस्म नूर था। आइए एक और दलील पेश कर दूंगा। क्या जवाब है? वाह 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 वाह। सुनेंगे ना हज़रात? सारा मजमा चलेगा? अभी मैंने एक दलील दी है, पंजतनी बनाना चाहता हूं पूरी मजलिस को। मेराज जिस्मानी है रसूल खुदा की। तो आइए जरा, तो पैगंबर इस्लाम मेराज पे गए, पूछा सहाबा ने या रसूलल्लाह आपने फरमाया कि मैं मेराज पे गया था। अब सब आने लगे, या रसूलल्लाह बता सकते आप कैसे गए थे? कहा मैं बुर्राक पे गया था। किस पे गए थे? बुर्राक पे गया था। बे रे अलिफ काफ, बुर्राक बर्क से है, कड़कने वाली बिजली को कहते हैं बर्क। तो अब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये बुर्राक क्या चीज होती है? तो आपने फरमाया तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूं कि नूर का एक घोड़ा था। अब जितने भी तस्वीरें बनाते हैं ना तो वो बनाते हैं सफेद रंग का घोड़ा जिसके पर है,
بھئی یہ مصوروں کا اندازہ ہے. پیغمبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا براق گھوڑا کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا, تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا, سمجھدانی چھوٹی ہے, بڑا دماغ چاہیے بڑے نبی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں براق پہ گیا تھا. براق ہے برق سے, برق کہتے ہیں روشنی کو, بجلی پہ گیا تھا, سمجھانے کے لیے کہا تمہارے گھوڑے جیسا, یعنی سواری بتا رہے, یہ نہیں کہہ رہے گھوڑا ہی تھا. جنہیں جو سمجھ آ سکتا تھا وہی بتایا, یہ قید نہیں کی کہ گھوڑا ہی تھا, کہ میری سواری براق ہے. براق پہ گئے. پہلی دلیل, دوسری دلیل براق, تیسری اب آئیے ذرا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, رات میں اس نے سفر کرایا, روح کو دن اور رات نہیں ہوتی. تو اٹھائیے فلسفہ, تمام فلسفے کتابوں میں لکھا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, مقدار ہے, ریلیٹیوٹی ہے, گریویٹی ہے, زمین میں کشش ثقل ہے, یہ سب چیزیں زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, یہ سب جسم کے لیے, روح کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روح کے قوانین بدل جاتے ہیں, فزکس کے قانون روح کو لاگو نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے یہاں سے وہاں تک زمین روح کو نہیں کھینچتی, جسم کو کھینچتی. توجہ ہو, اب اللہ کہہ رہا ہے رات میں لے گیا تھا, جس روح کو رات ہی نہیں ہے, دن ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. اور تیسری دلیل سن لیجیے, مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے کہ تیسری چوتھی جو بھی دلیل ہے, کہا لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. یہ سے اور تک فزکس میں آتا ہے, جسم کے لیے آتا ہے, روح کے لیے نہیں آتا, عقل کے لیے نہیں آتا, انٹینجبل چیزوں کے لیے یہ نہیں کہا جاتا. دماغ میں آپ کے آ گیا, کہاں سے کہاں تک آیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جب انسان عقل کی روح کی بات کرتا ہے تو کبھی نہیں کہتا کہاں سے کہاں تک. یہ ساری چیزیں جسم سے وابستہ ہے. میں کراچی سے گیا, حیدرآباد سے واپس آ گیا, یہ سے اور تک جسم کا ہے, روح کا نہیں ہے. میں نے تو فزکس سے, فلسفے سے, سب چیزوں سے ثابت کر دیا. فلسفے کی روح سے سب سے پہلی مخلوق کو کہا جاتا ہے صادر اول. میں نے عربی کی اصطلاح کو لیا, the first creation, سب سے پہلی مخلوق اول, نور اول. سب توجہ, اگر کہیں گے میں یہیں ختم کر دوں, 2 سے 4 منٹ 5 منٹ بس, زحمت تمام, اسی کو سن لیجیے, آج کی مجلس ہو گئی. فلسفے کی روح سے کہتے ہیں صادر اول, نور اول علم کلام میں, نور محمدی عرفان میں, اور مختلف الفاظ مختلف علوم کے اندر. فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول, جو سب سے پہلے صادر ہو خالق سے, وہ نور ہے, سب سے پہلی چیز بنا رہا ہے. تو وہ کیا بنائے گا؟ نور بنائے گا. توجہ ہو, اب اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو مخلوق اول میں, تو وہ اس کی کمی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی نقص ہو, کمی ہو, تو وہ اس مخلوق اول کی کمی نہیں ہے, بنانے والے کی کمی ہے. بھئی اس نے یہ سب سے پہلی مخلوق بنائی, کوئی ناقص. اس کا مطلب ہے کہ پہلی مخلوق کو کمال مطلق ہونا چاہیے. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اس اللہ نے ایک مرتبہ نظر رحمت ڈالی, نور خلق ہوا, اس نے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے. ایک کو مقام محمود پہ رکھا, نام محمد رکھ دیا. دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا, نام علی رکھ دیا. پھر اس پہلے نور سے ایک اور نور خلق کیا, اس کا نام فاطمہ رکھا. پھر اس فاطمہ کے نور سے 2 نور اور خلق کیے. ایک کا نام رکھا حسن, دوسرے کا نام رکھا حسین. پھر اس حسین سے 9 انوار اور خلق کیے. کوئی سجاد بنا, کوئی باقر بنا,
चलते रहेंगे, चलेंगे ना। क्या फिर पहले नूर से अल्लाह ने अर्श बनाया, मोहम्मद के नूर से अर्श बनाया, अली के नूर से कुर्सी बनाई, फातिमा के नूर से जन्नत बनाई, हसन के नूर से हुरा ने जन्नत बनाई, और हुसैन के नूर से उनके शिया बनाए। अब समझ में आया हम किनके मानने वाले हैं। एक जुमला रोक के कह रहा हूं, जबकि यकीन मानिए कि मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं न पढ़ने की न बयान की, लेकिन एक जुमला अगर नहीं कहूंगा तो मैं खुद मुतमईन नहीं जाऊंगा। अपने इत्मीनान क़ल्ब की खातिर ये जुमला पेश कर रहा हूं। अब अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे इत्मीनान पूरी तरह से मिल जाए तो उतनी ही मोहब्बत से सुनिएगा, और अगर दिल को लगे तो बोलिएगा, नहीं तो खामोश बैठे रहिएगा। तो आप हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया। किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया। हिदाया हिदायत को कहते हैं, मिसबाह कहते हैं चराग को। किताब की मौलिफ इमाम खुमैनी, किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया। कुछ लोग तो सुनने के मूड में हैं, तो वहां से जुमला पेश कर रहा हूं। कहा, जो ज़ियारत वारिसा में इमाम सादिक का जुमला आया, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहाम मुतहरा, मैं गवाही देता हूं आपका नूर पाक सुर्गों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। क्या तो जब जनाब आदम दुनिया में आए ना, तो अल्लाह ने उनके साथ 13 अनवार भेजे थे, 14 नहीं। मिसबाहुल हिदाया में है, अल्लाह ने 14 अनवार नहीं भेजे, 13 भेजे, 13 नूर भेजे। क्या वो 13 अनवार चलते रहे जनाब आदम के साथ साथ सारे अंबिया को तक़वियत थी उन 13 अनवार से। वो 13 अनवार चलते रहे, यहाँ तक कि आने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद वो 13 अनवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। नूर नबूवत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया, नूर इमामत जनाब अबू तालिब के पास चला गया। सारे मजमे की तवज्जो हो, क्या 13 अनवार थे, 13 अनवार। एक नूर, नूर नबूवत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया। अब समझ में आया जनाब अबू तालिब। 12 अनवार जनाब अबू तालिब के पास चले गए जो नूरे इमामत थे। क्या एक नूर फिर भी यहाँ नहीं आया था, वो अभी तक वहीं पे था, अर्श पे। उस नूर को दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज में जाना पड़ा। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करके समझाया, बहुत अच्छा वीडियो लगा मुझे। तो जहाँ तक मतलब मुझे मालूम है और जहाँ तक हमने मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुने हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ये अलग लगा बयान। और जिस तरीके से इन्होंने एक नूर की बात की तो वो बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे कि मतलब जो हुजूर पाक का परिवार है, जो उनकी नवासे हैं, जो उनकी औलादें हैं, मतलब एक तरीके से उनके वाकई में नूर ही हैं वो। और जिस तरीके से दोस्तों मतलब हमारे माँ बाप हैं और हम उनकी औलाद हैं, तो हम उनका नूर हैं, हम उनका हिस्सा हैं। तो उसी तरीके से मतलब हुजूर पाक के वो भी एक तरीके से नूर ही हैं, है ना दोस्तों। और जो एक बात हो रही थी कि मतलब महराज पर हुजूर पाक किस तरीके से गए, वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मतलब अगर रूहानी तरीके से वो जाते तो रूह को तो जाने के लिए कोई सवारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, रूह तो ऐसे ही चली जाती। मतलब अगर हमारे शरीर को कहीं लेकर जाना है तो हमें सवारी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम बिना सवारी के मतलब अपने शरीर को कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो इन्होंने ये साबित किया कि हुजूर पाक मतलब जिस्मानी गए थे, रूहानी नहीं गए थे। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल पर नए हैं।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।